तो दोस्तों ये हमारा इस सीरीज का दूसरा क्वेश्चन है। और पहले क्वेश्चन में हमने स्टार का यूज करके ट्रायंगल पैटर्न को बनाया था। और ये जो है ये स्क्वायर होलो स्टार पैटर्न है। आप देख सकते हो ऊपर के लाइन पे सभी स्टार है और नीचे के लाइन पे भी स्टार है और स्टार्टिंग में स्टार है और लास्ट में स्टार है, तो बीच में और खाली जगह है, इसीलिए इसको स्क्वायर होलो स्टार पैटर्न बोलते हैं। क्योंकि स्टार का यूज कर रहे हैं तो इसको स्टार पैटर्न होलो स्टार पैटर्न बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को बनाएंगे और समझेंगे भी। सबसे पहले हम इसे कॉपी कर लेते हैं और ठीक है, मैंने उसको कॉपी कर लिया है। और मैं क्या करता हूँ, सेकेंड क्वेश्चन के लिए एक फाइल बना लेता हूँ। और ये देख सकते हो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जो बनाया था, ठीक है। और मैं उसको यहाँ पे डाल लेता हूँ और आई थिंक यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस आ गया है, इसको रिमूव करता हूँ। और इसको रिमूव करने के बाद मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें दो लूप का यूज करना पड़ेगा। एक जो लूप होगा जो वो रो में चलेगा और दूसरा लूप का काम है वो कॉलम के लिए चलेगा। रो कितनी है, 5 है, 1 2 3 4 5। और कॉलम कितनी है, तो जितनी स्टार है उतनी कॉलम है, तो 5 कॉलम ही है। तो दोनों तरफ चलने के लिए हमें दो लूप का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं दो लूप का पहले दो लूप लिख लूँ, उसके बाद अगर मैं समझाऊँ तो और भी ईजी हो जाएगा। तो i इक्वल टू मैं 1 कर लेता हूँ, क्योंकि रो जो हमारा 1 से स्टार्ट होगा। और i लेस देन इक्वल टू जो होगा 5 होगा और i प्लस प्लस होगा। मैंने सिंपली वो कोपायलट का सेशन ले लिया है और मैं यहाँ तो नहीं लूँगा, ठीक है। और मैं इस लूप को बंद करता हूँ। लूप बंद करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे वेरिएबल का नाम, वेरिएबल के लिए तो लेट भी यूज़ करना पड़ेगा, तो ठीक है। तो और मैंने ऊपर के लिए रो पे ट्रेवर्स करने के लिए जो है मैंने ये लूप ले लिया। मैं यहाँ क्लोज भी कर देता हूँ तो और यहाँ पे लिख भी देता हूँ रो पे चलने के लिए रो के लिए, ठीक है। और जो दूसरा लूप हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा सा तो स्मार्ट होना पड़ेगा ना, और इसको जे कर देते हैं क्योंकि दूसरा भी तो हमें 5 बार ही चलना है। तो हम इसको जे कर दिए और इसको भी जे कर दिए। तो अब हमारा हो गया ना, एक रो के लिए हो गया और एक कॉलम में चलने के लिए हो गया। और यहाँ पे लिख देते हैं कॉलम के लिए, ठीक है। तो रो हमारा 5 बार चलेगा और कॉलम भी 5 बार चलेगा। और देख सकते हो मैंने i इक्वल टू 1 और i लेस देन 5 के लिए ले लिया। तो आप यहाँ समझ गए हो, मैं ये कमेंट हटा देता हूँ, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हम तो चलने के लिए दो लूप बना लिए, अब हमें क्या करना है, स्टार प्रिंट करना है। तो ये जो ऊपर वाली लूप है, आउटर लूप भी इसको बोलते हैं। तो हम ये जो है ये सिर्फ हम ऊपर से नीचे ट्रेवर्स करने के लिए यूज करेंगे। लेकिन जो ये अंदर वाली लूप है, इससे क्या करेंगे, जब भी हम किसी लाइन पे ट्रेवर्स करेंगे तो उसमें स्टार प्रिंट करने के लिए इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे फिर से मैं लिख दूँ क्या, स्टार प्रिंट करने के लिए यूज भी करेंगे, स्टार प्रिंट करने के लिए भी यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और मैं बताने के लिए बोल दिया, आप लोग लिख के रखना। तो अब स्टार प्रिंट करना है तो हमें स्टार को स्टोर भी करना पड़ेगा, ठीक है। हम एक अप्रोच फॉलो कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन से ही। हम स्टार को पहले स्टोर करते हैं फिर उसको प्रिंट करते हैं। तो रिजल्ट वेरिएबल एक बना लेते हैं और उसको ब्लैंक अभी असाइन कर देते हैं रिजल्ट को। और इस लूप के नीचे हमें प्रिंट भी करना होता है उसी रिजल्ट को। तो ये हो गया रिजल्ट, हमने प्रिंट कर दिया। और उसके बाद देखना मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक कंडीशन लिखूँगा और वो कंडीशन जब मैच होगा तभी हम इसमें स्टार ऐड करेंगे। अगर नहीं मैच हुआ तो हम स्पेस ऐड करेंगे। अब बोलो वो क्यों करेंगे, तो आप देखो ये जब i इक्वल टू 1 है तो क्या हो रहा, 5 स्टार प्रिंट हो रहा। और i इक्वल टू जब 5 है, क्योंकि ऊपर से जो i आ रहा है और इस टाइम भी 5 स्टार प्रिंट हो रहा। उसी तरह देखोगे, और ये जो लेफ्ट टू राइट चलने वाला जो अपना अंदर में जो लूप चलने वाला, जब j इक्वल टू 1 है, मतलब ये फर्स्ट पोजीशन पे जब j इक्वल टू 1 है, आप इससे देख सकते हो j इक्वल टू जब 1 है, उसी तरह जब j इक्वल टू 5 है उस टाइम स्टार है, बाकी जगह क्या है, बाकी जगह स्पेस है। तो हम क्या यहाँ पे कंडीशन लिख सकते हैं, जब i इक्वल टू स्टार 1 हो और उसी तरह जब i इक्वल टू जो है
जब 5 हो और j इक्वल 1 एंड सेम टू सेम j इक्वल 5, तो हम स्टार जो है सिर्फ ये 4 टाइम ही प्रिंट करेंगे। बाकी टाइम जो है हम क्या स्पेस प्रिंट करते हैं, स्पेस की ज़रूरत है, हमें स्पेस प्रिंट करना है। तो बाकी टाइम हम क्या करेंगे, रिजल्ट में स्पेस डालेंगे, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया जब 1 पे होता है उस टाइम स्टार प्रिंट हो रहा है, जब ये 5 पे है आई तब स्टार प्रिंट हो रहा है, जब j 1 पे है तब स्टार है, और j जब 5 पे तब स्टार है। बाकी देखो j जब 2 पे है, j 3 पे है उस टाइम स्टार नहीं है, j 4 पे है स्टार नहीं है। ठीक है, तो अब इसको ड्राई रन करके अगर हम देखें तो, पर ड्राई रन करने से पहले हम रिजल्ट में तो यहाँ स्टार भी तो डाल दें, थोड़ा थोड़ा स्पेस दे देते हैं जिससे समझने में ठीक रहेगा। तो क्या हुआ, ठीक है, जब ये सब कंडीशन ट्रू होगा तो क्या होगा, रिजल्ट में स्टार ऐड होगा। जब ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो क्या होगा, इल्स ब्लॉक चलेगा, इसमें स्पेस आएगा। तो जब i इक्वल टू 1, क्योंकि लूप अब हम ड्राई रन कर रहे हैं, अब लूप का वैल्यू जब i इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा, ये i इक्वल टू 1 होने के बाद अभी ये लूप चला, ये वेरिएबल बना, अब ये इंडिपेंडेंटली 5 बार चलेगा, इसमें कोई ये नहीं है कि ये ऊपर वाले लूप पे डिपेंडेंट है। तो ये 5 बार लूप चलेगा और इसके अंदर क्या लिखा हुआ कंडीशन, ठीक है, इफ़ i इक्वल टू 1, i इक्वल टू 5, j इक्वल टू 1, j इक्वल टू 5। तो क्या अभी i इक्वल टू 1 है, अगर i इक्वल टू 1 है तो हम क्या कर रहे हैं, ये रिजल्ट में स्टार ऐड कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, अभी 5 बार ये कंडीशन ट्रू होगा, क्योंकि i का वैल्यू अभी बदलने वाला नहीं है, सिर्फ j का वैल्यू बदलेगा। तो अभी क्या, जब i इक्वल टू 1 रहेगा, ऐसे भी यहाँ पे देख लो, जब i इक्वल टू 1 है तो 5 स्टार प्रिंट हो रहा है। तो उसी तरह देखो यहाँ पे जब i इक्वल टू 1 है तो 5 स्टार प्रिंट हो रहा है। तो ठीक है, 5 स्टार जब इसमें ऐड हो गया और सिंपली नीचे पे यहाँ का आके प्रिंट भी हो गया। ठीक है, ये लूप जब ख़त्म होगा 5 बार चलने के बाद, क्योंकि हर बार कंडीशन ट्रू हुआ तो इस ब्लॉक में आएगा नहीं, 5 बार ऐड हुआ स्टार और ये 5 स्टार प्रिंट हो गया। तो हम इसको डन बोल सकते हैं। ठीक है, डन बोल दिए। अब क्या होगा, आई का वैल्यू ट्रू हो जाएगा, तो आई का वैल्यू ट्रू हुआ और फिर ये लूप जो अंदर वाली है ये 5 बार चलेगी। तो इस लूप में अभी जो 5 बार चल रहा है तो आई का वैल्यू 1 वाली जो कंडीशन ट्रू नहीं होगी और आई का वैल्यू 5 वाली भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी। पर आप देखना j इक्वल टू 1 हो सकता है ट्रू, हाँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा तो j इक्वल टू 1 होगा। तो कंडीशन ट्रू हुआ, कंडीशन ट्रू हुआ। एक भी कंडीशन अगर और में इसमें ट्रू होती है तो ये इसमें आएगा। तो ठीक है, तो एक रिजल्ट में स्टार ऐड हो गया, फर्स्ट स्टार ऐड हो गया। अब देख लो यहाँ पे j इक्वल टू 1 का एक स्टार ऐड हो गया। ठीक है, अब देखो j इक्वल टू जब 2 हुआ तो क्या है, ये कंडीशन कोई भी ट्रू नहीं हुआ, तब क्या स्पेस ऐड हुआ और हमें क्या डालना है, हमें भी स्पेस ही डालना है। तो स्पेस ऐड हो गया। j इक्वल टू 3 हुआ, फिर भी उस टाइम भी क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ और यहाँ पे स्पेस आया। j इक्वल टू 4 है, उस टाइम भी कंडीशन ट्रू नहीं हुआ और ये स्पेस आया। अब क्या हुआ, एक स्टार और 3 स्पेस आ चुका। अब j इक्वल टू 5 हो चुका है, j इक्वल टू 5 हुआ तो ये कंडीशन ट्रू हो गया और एक स्टार हो गया। तो एक स्टार 3 स्पेस और एक स्टार, और सेकेंड लाइन पे हम देख सकते हैं एक स्टार 3 स्पेस और एक स्टार है। ठीक है, तो हम इसे डन मार्क कर देते हैं। और उसी तरह देखो थर्ड लाइन पे भी वही होगा, क्योंकि i इक्वल टू 3 हुआ और ये i का कोई भी कंडीशन सही नहीं होगा। j वाला 2 कंडीशन ट्रू होगा, जब फर्स्ट टाइम रहेगा और जब लास्ट 5 j का वैल्यू रहेगा। उसी तरह जब फर्स्ट टाइम रहा तो एक स्टार, बाकी टाइम ये स्पेस आएगा और उसका जो है लास्ट में स्टार ऐड हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ कि देखने में ठीक रहेगा पूरा। और उसी तरह जब i का वैल्यू 4 हो जाएगा तो ये क्या होगा, उसी तरह i का कोई कंडीशन ट्रू नहीं हुआ i के लिए, सिर्फ j के लिए ट्रू हुआ, फिर वही होगा सेम। और अब देखो i का वैल्यू अभी क्या हो गया, i का वैल्यू 5 हो गया। अब यहाँ पे कैसे बिहेव होगा, जैसे i के लिए 1 के लिए हुआ था उसी तरह i 5 के लिए भी होगा, क्योंकि i का ऊपर पे जो वैल्यू है ये चेंज नहीं होगा। लूप ये 5 बार चलेगा और ये कंडीशन हमेशा ट्रू होगा। तो इस बार क्या होगा, फिर से रिजल्ट में 5 स्टार आएगा। देखो 5 स्टार आया तो ये डन हो गया।
तो अब ये पता कैसे चलेगा जो हमने अभी ड्राई रन किया ये आउटपुट लाता है या नहीं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, रन करता हूँ। जब मैं इसको रन करूँगा तो क्या हमारे फाइल का नाम क्या है, Q2। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, अगर आपको जावास्क्रिप्ट लोकल में रन करना है तो नोड जो है वो इंस्टॉल होना चाहिए, और उसके बाद नोड का यूज़ करके आप फाइल का नाम डालोगे और उसको रन करोगे तो ये रन हो जाएगा। अच्छा, मैंने ये फाइल का नाम जो है और एक्सटेंशन मैंने TS की डाल दी है, तो मैं इसको जावास्क्रिप्ट के लिए JS कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारा फाइल का नाम अब सही हो गया है। तो अब क्या हो गया, Q2.js। ठीक है, नोड जो है नोड और Q2.js, और मैं इंटर करता हूँ। तो आप देखो ये है हमारा आउटपुट और ये है हमारा क्वेश्चन। तो आप मैच कर सकते हो, फर्स्ट लाइन पे ऑल स्टार है, लास्ट पे भी स्टार है, और इसमें भी जो बीच में है, जो शुरू में स्टार है और लास्ट में स्टार है, बीच में स्पेस है। ठीक है, तो इसी तरह हम आगे का भी क्वेश्चन बनाएंगे। अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन और ये वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला है तो आप लर्निंग लिख देना। अगर आप ऑलरेडी पहले से जानते थे तो आप बोल देना कि मैं पहले से ही जानता था, पर आप कमेंट कर देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना। अगर आप इस स्टेज में आगे की क्वेश्चन को देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और हम इसी तरह आगे क्वेश्चन बनाते रहेंगे और मैं ट्राई करूँगा कि अच्छे से मैं आप लोगों को समझा पाऊँ